बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुबारक मजलिस में सिर्फ 3 बातें अर्ज करनी हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमानों उलमा की और हुफ़ाज़ की कदर करें। जी। ये चंद सालों के अंदर फ़िरक़े बातिला ने, कुफ़ार ने, यहूद व नसारा ने उम्मत को उलमा से, हुफ़ाज़ से जितनी काटने की कोशिश की है, उसका नतीजा हमारे और आपके सामने है। उलमा से मोहब्बत, हुफ़ाज़ से मोहब्बत, हाफ़िज़ कुरान से मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत है। जिस बंदे ने भी हुफ़ाज़ की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बैठाई है, अल्लाह ने ऐसे लोगों के घरों में हाफ़िज़ कुरान पैदा फरमाया। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर हुफ़ाज़ की नफ़रतें अपने दिलों में बैठाई, तड़प तड़प कर मर गए, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, कुरान का एक हर्फ उनकी ज़ुबान पे जारी नहीं हुआ। ये तो आज दीन से बड़ी दूरी का दौर है, वरना तो एक ज़माना ऐसा था जिस मकाम पे हाफिज़ कुरान हुआ करता था, वहाँ पे लोग अपने पाँव को नहीं फैलाया करते। जिस कमरे के अंदर कुरान रखा हुआ है, वहाँ सोने को गवारा नहीं करते थे कि कुरान की बेअदबी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, महमूद गज़नवी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, दुनिया जानती है, तारीख की किताबों में जिसके वाक़यात भरे पड़े हैं। लिखा है कि वो अल्लाह का बंदा किसी कस्बे में एक बंदे का मेहमान हो गया। उस घर के अंदर रात गुजारनी थी। सोने के लिए वो जब चारपाई पे लेटा है, बिस्तर पे लेटा है, उसकी निगाह पड़ी ताक के ऊपर। उसने देखा कि ताक पर कुरान का एक वर्क रखा हुआ, पूरा कुरान नहीं है, एक वर्क रखा हुआ। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया, अपने वक्त का बादशाह। उसके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस कुरान के वर्क को यहाँ से उठा करके दूसरे रूम में डलवा दूं। लेकिन दिल ने कहा ये कुरान की तासीब और अदब के खिलाफ कि मैं अपने सोने के लिए कुरान को यहाँ से मुंतकिल करवा दूं, अपने नींद के लिए, अपने आराम के लिए इस कमरे से कुरान को निकलवा दूं। ये कुरान के अदब के खिलाफ है। लिखा है तारीख की किताब के अंदर, उस अल्लाह के बंदे ने कुरान के अदब और एहतराम के अंदर बैठ कर पूरी रात गुजारी, सोया नहीं। अपने ज़माने का बादशाह, कुरान की ताज़ीम देखी, कुरान के अदब को देखी। एक बुजुर्ग ने मरने के बाद ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? फरमाया उस एक रात में कुरान का जो मैंने अदब किया, कुरान की ताज़ीम में मैंने जो बैठ कर पूरी रात गुजारी है, अल्लाह ने कहा इस अदब के नतीजे में तुझे माफ़ कर दूं। उस एक लम्हे के अदब ने उसे क्या है, बख्शिश का परवाना अता कर दिया। तो बख्शिश तो हमारे घरों में है, हमारे मोहल्लों में है, हमारे मस्जिदों में है, हमारे मदरसों में है। लेकिन कोई बख्शिश कराए तो सही, कोई इनकी ताज़ीम करके तो देखे। हजरत मौलाना बद्र आलम अलैहिर्रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे,
मुहद्दिस भी थे, आलिम भी थे, मुहक्किक भी थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमा के बड़े ऊंचे शागिर्दों में थे। अल्लाह ने इनकी कब्र भी मदीना मुनव्वरा के अंदर बनाई, इनका इंतकाल भी वहीं पे हुआ। लिखा है किताब के अंदर, हजरत शाह अबरारुल हक साहब अलैहिर्रहमा भी सऊदी अरब के अंदर जब तशरीफ ले गए, उस मजलिस में हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब भी थे। फरमाते हैं हजरत के बेटे के पास बैठना नसीब हुआ। हजरत के बेटे का नाम है आफ्ताब आलम। मौलाना आफ्ताब आलम की खिदमत में ये दोनों हस्तियां, दोनों बुजुर्ग बैठे हुए सुनाने लगे कि सऊदी हुकूमत ने 3 मरतबा मेरे वालिदे मोहतरम की कब्र को खोदा। क्यों खोदा? ताकि उस कब्र के अंदर दोबारा दूसरे मुर्दे को दफन किया जाए। पहली मर्तबा खोदा। फरमाते हैं जैसे कब्र को खोदा है, हजरत की लाश उसके अंदर ऐसी पड़ी हुई है जैसे आज ही दफन किया। फिर 6 महीने का अरसा गुजर गया। 6 महीने के बाद फिर दोबारा सऊदी हुकूमत ने उस कब्र को खोदा कि दोबारा इसके अंदर दूसरे मुर्दे को दफन किया जाए। फरमाते दोबारा कब्र खोदी गई। जैसे कब्र खोदी, देखा कि आज ऐसा नूरानी चेहरा है जैसे आज ही हजरत का इंतकाल हुआ। 6 महीने गुजर गए, तीसरी बार कब्र खोदी गई, वही हालत। पूछा क्या बात है, क्या मामला है? बेटे ने कहा जिंदगी में वालिदे मुहतरम का एक अमल था। वो क्या अमल था? फरमाया उम्र दराज थी, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अगर उनके कमरे में उनके सामने कोई हाफिज़े कुरान आकर बैठ जाता, अपने फैलाए हुए पाँव को समेट लिया करते। अल्लाह ने उसका अजर और उसकी बरकत ये अता की कि हजरत की रूह, हजरत की लाश आज भी कब्र के अंदर वैसी ही है जैसे कि पहले रोज। अंदाजा लगाइए सर, खुद भी हाफिज़े कुरान का अदब करो और अपने घरों में हाफिज़े कुरान पैदा करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे बच्चों को, बच्चे नहीं तो पोतों को, पोते नहीं तो नवासों को अल्लाह किसी न किसी को हाफिज़े कुरान जरूर बना दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब बाप अपने बेटे सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं लाडले पैगंबर ने फरमाया कि जब बाप अपने बेटे को मदरसे में नाजरे के लिए भेजता है, नाजरा कुरान देख कर पढ़ता, नाजरा पढ़ाने के लिए भेजता है। फरमाया बेटा नाजरा पढ़ता है, अल्लाह फरमाते तूने अपने बेटे को मेरा कुरान पढ़वाया, मैं तेरे अगले पिछले सारे गुनाह को माफ। ये नाजरे की बरकत। फरमाया अगर हाफिज़े कुरान बना दे तो जैसे आप देखते 14वीं रात का चांद जैसे चमकता है, रोशन होता है, ऐसे चमकते हुए हसीन और खूबसूरत चेहरे के साथ अल्लाह कल क़यामत के रोज़ मैदान महशर में उस वालिदे मोहतरम को उठाएंगे और हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कुरान को पढ़ना शुरू कर। इधर कुरान पढ़ेगा, उधर बाप का दर्जा बुलंद होता चला जाए। कौन सी डिग्रियां, कौन सी काबिलियत, कौन सी दुनिया की जिंदगी आपने तबाह कर दी। एक हाफिज़े कुरान बना दो अपने खानदान में, फिर इंशाअल्लाह आपके पूरे खानदान को बख्शवा कर जन्नत में ले जाएंगे। ये निकाल दो अपने जहनों से कि इनको क्या मिलता है, नहीं मिलता है, भूखे मरते हैं। खुदा की कसम कोई हाफिज न भूखा मरा है न मरेगा। कुरान पे अमल करके देखो। इसको तो अल्लाह हाफिज़े कुरान को ऐसी जगह से खिलाते हम और आप सोच भी नहीं सकते। आपका पेट 1000 रुपये में भरता होगा, हमारा पेट 2 रुपये में भर जाता है। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह बरकत देते हैं। आप लाखों रुपया कमा करके, हराम तरीके से कमा करके मुसीबतों में उसे खर्च कर सकते हो। अल्लाह इन हाफिज़े कुरान को थोड़ी रकम में पूरे घर को आबाद रखता है, पूरे घर को सलामत रखता है। फरमाया
कहते अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दूसरी रिवायत है, क्या फरमाते हैं कि कुछ अल्लाह के बंदे अल्लाह के खवास हैं। जैसे आप हजरात कहते हैं ना, ये फुला के आलो अयाल है, ये फुला के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, ये फुला के अजीज़ो अकारिब हैं। कहते अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लाडले पैगंबर ने फरमाया, लाडले पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खवास हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, जिनसे अल्लाह का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सहाबा चीख उठे, फरमाने लगे, लाडले पैगंबर बताइए वो कौन सी जमात है, वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह के खवास हैं। फरमाया वो हुफ़ाज़ की जमात, वो कुरान को याद करने वालों की जमात, सीने में कुरान को बसाने वालों की जमात। तो मुसलमानों, पहला पैगाम जो मुझे आज की इस मजलिस में देना है, उलमा से, हुफ़ाज़ से मोहब्बतें पैदा करो, अपने घरों में हाफिज़ कुरान बनाने की कोशिश करो। इनकी मोहब्बतें होंगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, इनकी मोहब्बत होगी, लाडले पैगंबर की मोहब्बत होगी, इनकी मोहब्बतें होंगी, अल्लाह आपके ख़ानदान में हाफिज़ कुरान बनाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कुरान अपने सीने के अंदर बसाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर किसी ने कुरान नहीं सीखा है, अगर किसी को नहीं आता है, सूरतें नहीं आती, पूरा कुरान नहीं आता है, तो इतना कुरान सीखो जिससे आपकी नमाज़ें सही हो जाएं। इतना कुरान सीखना फ़र्ज़ है, जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ऐसे इतना कुरान सीखना फ़र्ज़ है जिससे आपकी नमाज सही हो जाए। आज लोगों ने कुरान सीखने को इबादत नहीं समझा। ऐसे अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुरान की एक आयत को सीखना 100 रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर। आप रात भर तस्बीह घुमाते रहिए, रात भर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नफले पढ़ते रहिए। एक अल्लाह का बंदा है, कुरान सीखने में लग रहा है, वो 2 आयतें सीख ले, सीख करके सो जाए, आपकी 1000 रकात से बेहतर वो बंदा। कुरान की अज़मत पैदा नहीं सीखा है। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने को कुरान से बड़ा लगाओ। ऐते जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक में आते थे, लाडले पैगंबर के कुरान का दौर हुआ करता, दोनों बाबरकत हस्तियां बैठ के कोई दूसरे का कुरान सुना करते। तो ये बाबरकत महीना है, कुरान को इस महीने से मुनासबत है। किसी को कुरान नहीं आता, मसाजिद में पहुँचो, अइम्मा के पास पहुँचो, उलमा के पास पहुँचो, हुफ़ाज़ के पास पहुँचो। पूरा कुरान नहीं सीख सकते, मत सीखो, चंद सूरतें सीख लो, सीखो। इंशाअल्लाह ये चंद सूरतें सीखते सीखते मौत आ जाएगी, मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी, आपके लिए जन्नत का परवाना मिल जाएगा। अज़मत पैदा करो कुरान की नफ़रतें अपने दिलों से निकालो। जिसके दिलों में कुरान की नफ़रत, हुफ़ाज़ की नफ़रत, वो इस्लाम में कामिल हो ही नहीं सकता। मोहब्बतें पैदा करो। अल्लाह ताला हमारे दिलों में हाफिज़ कुरान की भी मोहब्बत पैदा फरमाए, कुरान की भी मोहब्बत पैदा फरमाए, उलमा की भी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। दूसरी बात जो मुझे बतानी है आज की रात में, रमज़ान का 15 दिन गुजर गया था, आज 14 रोज़े मुकम्मल हो चुके, रहमत का आशरा गुजर चुका है, मग़फ़िरत का आधा आशरा क्या गुजर चुका है। जो अय्याम बाकी रह गए, इरादा करो कि इन अय्याम में ज़्यादा इबादतें नहीं कर सकते मुसलमानों, तो कोई गुनाह ना करो। इतना इरादा कर लो, कोई गुनाह नहीं करना है। नमाज छोड़ना गुनाह है, नमाज नहीं छोड़ना। रोज़ा ना रखना गुनाह है, रोज़ा रखना है। कुरान की तिलावतें हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़ुबान को खामोश रखिए, ग़ीबतें ना करिए,
चुगलियाँ ना करिए, शराब ना पीजिए। जब हमने इस माह मुबारक में हलाल कामों को क्या छोड़ दिया है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खाना हलाल था नहीं था, रोटी हलाल थी नहीं थी, पीना हलाल था नहीं था, अल्लाह के हुक्म से हमने पीने को छोड़ा, हमने खाने को छोड़ा, हमने बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया अल्लाह के हुक्म से। तो मुसलमानों, एक अहद और कर लो, रब की नाफरमानी नहीं करो। ऐशा के बाद बहुत ज़्यादा आप क्या है, जागने की आदत न डालो। जागना है तो इबादतें करो। फालतू का आप बाहर घूमोगे, मैं गारंटी कहता हूँ शैतान आपको गुनाह में मुब्तला करेगा। आप गीबत नहीं करोगे, शैतान गीबत सुना करके आपको गुनाह में मुब्तला करेगा। गीबत करना भी हराम है, गीबत सुनना भी हराम। बाद लोग कहते हम गीबत नहीं करते, लेकिन गीबत की मजलिसों में जाते। आप करते नहीं, लेकिन आपको उतना ही गुनाह मिलेगा जितना करने वाले को मिल रहा है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा मजलिसों से क्या है बचाइए, ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचाइए, ज़्यादा हुजूम से बचाइए। ये इस वक्त का तकाज़ा भी है और हमें अपने आप को गुनाहों से बचाने का अच्छा फ़ायदा भी है। जितना आप क्या अलग थलग रहोगे, उतना इंशाअल्लाह गुनाह से बचे रहोगे। वरना किसी के साथ रहोगे, शैतान आपको झूठ में मुब्तला करेगा, चुगलखोरी में करेगा, किसी की ऐब निकालने में आपको क्या मुब्तला कर देगा। ये सारे हराम काम हैं। तो दूसरा काम हमें ये करना है कि इस माह मुबारक के जो दिन बाकी रह गए, 15 दिन जैसे गुजरे अल्लाह माफ़ फरमाए, जो बाकी रह गए उनको क्या है गुनाहों से बचते हुए हमें गुजारना है। तीसरा पैगाम जो मुझे देना है आप हजरात को आज की इस रात के अंदर, तीसरा पैगाम ये पहुंचाना है, आप अपने आस पास में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ व अकारिब में देखो कोई मुसीबत में मुब्तला है, उसकी मुसीबत दूर करने की कोशिश करो। कोई तकलीफ़ में मुब्तला है, तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करो। कोई दुख में मुब्तला है, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करो। ये तीसरा पैगाम है आज की रात का। आप नफ़रतें निकाल लो अपने दिमाग से, अदावतें अपने दिमाग से निकाल दो। खुदा की कसम, अदावतें निकाल करके आप सो जाओ, आपकी मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाएंगे। यूँ अपने दिलों को पाक करके सो जाओ, फजर ऐशा पढ़ करके सो जाओ, दिलों को पाक करके सो जाओ। रात भर इबादतें ना करो, पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। दिलों को पाक कर लीजिए। जो बंदा मुब्तला है दुख में, तीसरा पैगाम बड़ी दिल की दुख के साथ दे रहा हूँ। एक बंदा तड़पता है, हम नफ़रत की वजह से उसकी मदद नहीं कर सकते। अदावतों की वजह से शैतान हमें उसकी मदद करने से रोक देता है। भीख मांगता हूँ आप लोगों से, मुसलमान होने के नाते इंसानियत का जज्बा पैदा करो। अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मेरे लिए ये बात ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं किसी का दुख कर दूं, मैं किसी के दुख को दूर कर दूं। दुख बड़ा हो छोटा हो, किसी भी लाइन का हो, फरमाया मेरे लिए इस बात से ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं अपनी इस मस्जिद के अंदर, आपकी मस्जिद मस्जिद नबवी है, फरमाया मैं अपनी इस मस्जिद के अंदर 1 महीने का एतिकाफ़ करूँ। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। 1 महीने का एतिकाफ़ कौन करे? लाडले पैगंबर। कहाँ पे करें? मस्जिद नबवी में करें, जिनकी यहाँ इबादतों का सवाब, जिस मस्जिद में इबादतों का सवाब, नमाज़ों का सवाब 1000 गुना बढ़ जाता है, 50,000 गुना तक इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। फरमाया 1 नमाज का सवाब नहीं, 5 नमाज़ों का सवाब नहीं, 1 महीने का एतिकाफ़ करूं। एतिकाफ़ में रोज़े भी होते हैं, एतिकाफ़ में नमाज़ें भी होती हैं, एतिकाफ़ में तस्बीहात भी होती हैं, एतिकाफ़ में ज़िक्र व तिलावत भी होते हैं। और कुछ भी ना करे बंदा,
सोते सोते इबादत में शुमार होता है। फरमाया 1 महीने का एतिकाफ करूं, इससे बेहतर मैं ये समझता हूं किसी बंदे के दुख को दूर कर, किसी बंदे के दुख को दूर कर। और आप अंदाज़ा लगाओ इबादत किसकी? हमारी इबादत, हमारी नमाजें, हमारी नमाजों की क्या गारंटी? लाडले पैगंबर की इबादत। खुदा की कसम, आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक मर्तबा सुबहान अल्लाह वो मकाम रखता है, हम जिंदगी भर रगड़े मारते रहें उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फरमाया मैं 1 महीने का एतिकाफ करूँ, अपनी बाबरकत मस्जिद में करूँ, जिसमें नमाजें भी पढ़ता रहूँ, रोज़े भी रखता रहूँ, ज़िक्र व अज़कार भी करता रहूँ, इससे बेहतर मैं ये समझता हूँ किसी बंदे के दुख को दूर करूँ। तो मुसलमानों, ये बड़ी चीज़ है। आज की रात का ये 3 पैगाम आप तक पहुँचाता हूँ, उम्मत में आम करो। पहला पैगाम, उलमा से मोहब्बत करो, हुफ़्फ़ाज़ से मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, कुरान की अज़मतें पैदा करो। दूसरा पैगाम, जो अय्याम बाकी रह गए इनमें हमें गुनाह नहीं करना। नेकी तो क्या है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन गुनाह नहीं करना। तीसरी चीज़, कोई बंदा दुख में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, उसकी मुसीबत को और दुख को क्या है, दूर करना है। अल्लाह ताला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।